कितना टाइम और लगेगा तुझे यहाँ? क्यों, तुझे क्या करना है? मुझे भी खाना बनाना है। ये ड्यूटी नहीं जाएंगे क्या? हाँ फिर थोड़ा जल्दी उठ जाती ना, तुझे इतनी जल्दी थी तो। आपसे मतलब जब मेरा मन करेगा तब उठूंगी, जब मेरा मन करेगा जब सोऊंगी। आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? देखिए अंशी, सुबह सुबह मेरे मुंह तो लग मत। जो हमारी सास होती ना वो तुझे अपने आप देख लेती, और मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह तेरे मुंह लगूं। हाँ तो सुबह सुबह कौन आपके मुंह लगे? मैं भी अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। हाँ तो तेरा मूड कौन खराब कर रहा है? कुछ पढ़ी लिखी होती तो तेरे से बहस भी करती, अब कौन तेरे से बहस करेगा? हाँ तो ज्यादा पढ़ लिख के कौन से झंडे गाड़ लिए? आप भी धो तो बरते नहीं रही हो। जो तो बरते नहीं रही हो, ज्यादा जुबान मत लड़ा मेरे साथ में, अपना काम कर ले। मैं तो जुबान लड़ाना भी नहीं चाहती दीदी, वो तो माँ बाप ने मेरी जिंदगी खराब कर दी जो एक ही घर में दोनों बहनों की शादी कर दी। हाँ क्या चल रहा है ये दोनों का? क्यों लड़ रहे हो? देखो ना, इनको रसोई से हटी नहीं रही, मुझे भी आपके लिए खाना बनाना है। हाँ तो हट जाओ ना भाभी, आप क्या आप ही लगे रहोगे क्या रसोई में? ओ भाई, बोल कैसे रहा है भाभी से तू? हाँ तो भैया गलत क्या बोला मैंने? यांशी को भी खाना बनाना है, सुबह से लगी हुई है भाभी। अरे फिर क्या हुआ, तेरी भाभी भी तो लगी हुई है। भैया आप तो ना रहने ही दो बस। हाँ फिर तू भी रहने दे, ज्यादा अपने बहू की साइड मत ले। साइड तो आप भी ले रहे हो। हाँ मैं तो लूंगा ना साइड। इसको पता नहीं अपनी दीदी से कैसे बात करनी है, या तुझे पता नहीं है क्या अपनी बड़ी भाभी से कैसे बात करते हैं? और सुने, ज्यादा लाड़सा मत बने। ओ भैया मुझे ज्यादा तमीज मत सिखाओ, वो तो माँ बाप चले गए वरना बता देता मैं आपको। क्या बता देता तू मुझे? अब बता लेना क्या बताना है तुझे। हाँ हाँ कोई नहीं, देख लूंगा मैं आपको, जब पंचायत में अलग हिस्सा होगा ना जब पता लगेगा आपको। और हाँ भैया मुझे भी ये डेली का क्लेश पसंद नहीं है। हाँ फिर ठीक है ना, मुझे भी रोज रोज का क्लेश पसंद नहीं है। सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। सुनो जी, आप भी ड्यूटी बाद में जाना, मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। देखो जी, मैं इस घर में अब और नहीं रुक सकती, मुझे इस घर से निकालो कुछ भी करके। 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, चाहे हमें किराए पे रहना पड़े। देख जब सही टाइम आएगा ना मैं अपने आप अलग हो जाऊंगा, मुझे भी ये रोज के झगड़े पसंद नहीं है। तू ना थोड़े से टाइम तक ना सब्र कर ले। देखो जी, मुझसे नहीं होता सब्र, मैंने तो आपको बता दिया, अब आपके हाथ में है। अरे पागल होगी क्या तू? तुझे पता भी है मेरी सैलरी कितनी है? और सोने, ये तो शुक्र है अपनी जॉइंट फैमिली है, इसलिए 2 पैसे बच रहे हैं, बाहर तो ना ये भी नहीं बचेंगे। देखो जी, मुझे नहीं बचाने पैसे वैसे, अगर आपको ज्यादा पैसों से प्यार है ना तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। चलो ठीक है, रसोई का सामान खत्म हो रखा है, वो जाके ले आओ। चलो ठीक है मैं लाता हूँ। ठीक है ला रहा हूँ। भाई साहब, इनकी काट ली पैसे। ठीक है भाई साहब। अरे भैया मेरा भी बिल दे रहे हैं और मैंने इनको क्या क्या बोल दिया, गलती मेरी ही है। सॉरी भैया, आप मेरा बिल भी दे रहे हो और मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। कोई बात नहीं छोटे भाई, बिल वाले तो कोई बात नहीं, मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, चल बैठ के बात करते हैं। चलो भैया। अरे छोटे भाई, इन दोनों के ना डेली के झगड़े से मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है यार, दोनों सगी बहनें हैं फिर भी इतना लड़ाई करती हैं। भाई परेशान तो मैं भी हो रखा हूँ, इन दोनों के चक्करों में ही मैंने आपको गलत बोला। कोई सॉल्यूशन बताओ भाई। इन दोनों बहनों ने जो ड्रामे दिखाने थे ना दिखा दिए, अब इन दोनों को सबक सिखाने का टाइम आ गया। हाँ छोटे भाई, तेरे को बताता हूँ सॉल्यूशन। बताओ। अरे अंशी, कितना टाइम और लगेगा तुझे? मुझे भी तो कपड़े धोने हैं, यहीं लगी रही हो। फिर धो लो, अब मैं कौन सा आपके सिर पे बैठी हूँ? आपको तो बस लड़ाई का बहाना चाहिए, मेरा काम खत्म होएगा तभी तो उठूंगी यहाँ से। अब आई तुझे समझ में? मैं भी तो उस दिन रसोई में काम कर रही थी। अरे भैया देखो, दोनों डायन आज फिर लड़ रही हैं। हाँ हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, तो टेंशन ना ले। जो मैंने तेरे को ट्रिक बताई थी ना, आज उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। तू इसको लेके जा, मैं इसको लेके जाता हूँ। आज इन दोनों को सबक सिखाने का टाइम आ गया। शर्म आ रही तुम दोनों को? अरे तुम दोनों का ना रोज रोज का क्लेश हो गया। जैसे तुम दोनों सगी बहनें लड़ रही हो ना, ऐसे तो देवरानी जेठानी भी नहीं लड़ती। बात सुन भाई मंजीत, ऐसा कर, तू अपना अलग मकान बना ले, मैं अपना अलग मकान बना लेता हूँ।
भाई ऐसे कैसे बना लूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, पैसे कहीं से भी अरेंज कर, ठीक है ना? वो तेरी आईडी है। चलो मैं देखता हूँ। अरे प्रियंका इधर आ। तू सोल्यूशन करती रहती थी ना, अब मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया, आ जा। अरे यांसी, तू ये बोल रही थी ना सॉल्यूशन निकालो। मैंने ना सॉल्यूशन बढ़िया निकाल लिया है। चलो तुम्हें बताता हूँ। बात सुन मेरी, हम ऐसा करते हैं, कुछ पैसे मेरे पास हैं और कुछ पैसे 10-15 लाख रुपए तू अपने पापा को बोल के अपने घर से मंगा ले, ठीक है ना? अरे अपना घर का मकान हो जाएगा, कहीं 10-15 हज़ार रुपये किराया बने से तो अच्छा है ना? बात सुन मेरी, कुछ पैसे तो मेरे पास हैं और ना 10-15 लाख रुपए तू तेरे पापा से मंगवा ले, खुद का मकान हो जाएगा अपना। 10-15 हज़ार किराया भरने से तो अच्छा ही है। अरे पागल हो गए क्या? मेरे पापा कोई अंबानी थोड़ी है, ऐसे ही पेड़ से तोड़ के 15 लाख दे देंगे तुम्हें, ऐसे थोड़ी होता है। 15 लाख दे दो इन्हें। अरे पागल हो गए क्या आप? मेरे पापा अंबानी थोड़ी ना है जो तुम्हें पेड़ से तोड़कर 15 लाख रुपए दे देगा, ऐसे थोड़ी होता है। 15 लाख दे दो इन्हें। अरे दीदी, आपने सुना 15 लाख मांग रहे थे मुझसे। हाँ, मुझे भी 15 लाख की बोल रहे थे। हम कहाँ से लाएंगे 15 लाख? दीदी मैंने तो बोल दिया, हमारा बाप अंबानी थोड़ी है, ऐसे ही दे देगा 15 लाख इन्हें। हाँ, मैंने भी यही बोल दिया, हमारा बाप अंबानी थोड़ी ना। हाँ, हमारा बाप अंबानी जो तुम्हें अलग अलग मकान बना के दे देगा। हर चीज का एक टाइम होता है। जब टाइम आएगा ना तो सारे काम हो जाएंगे। ये नहीं है कि आज तुम दोनों बहनों की लड़ाई से आज ही हम अलग हो जाएं। हम दोनों भाई छोटी नौकरी तो करते हैं, कोई बिजनेस नहीं चल रहे हमारे। जब हमने ये बोला तुम्हारे बाप से पैसे ले गया हो, जब तो तुम्हें तुम्हारा बाप दिख गया। लेके आओ ना पैसे, फिर तुम्हें घर बना के देंगे। जब खुद की धोती फटी हो ना तो ज्यादा दूसरे को ज्ञान और पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। और तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए, दोनों सगी बहनें होकर देवरानी जेठानी से ज्यादा लड़ती हो तुम। देखो जी, अनजाने में ना हम दोनों बहनों से बहुत बड़ी भूल होगी, आगे से ना हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। और हाँ, वीडियो देखने वालों, जिसके घर में ऐसी सिचुएशन है ना, वो मिलजुल के हैंडल कर लो, और बंटवारे से किसी का भला नहीं हुआ। चलिए अंशी, तू कपड़े धो ले, मैं खाना बना लेती हूँ। चलो दीदी। देखा भाई, आगे ना लाइन पे, जब एक भाई दूसरे भाई से कंधा मिलाकर चले ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनको अलग कर दे। सही कह रहे हो।